नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल स्किल साथी पे। मेरा नाम रेशम मिश्र से। आइए आज हम जानेंगे कि केयर बंडल चेकलिस्ट क्या होती है। केयर बंडल चेकलिस्ट ये एज पर एनएबीएच फॉलो किए जाते हैं। ये गाइडलाइंस है जो कि एज पर एनएबीएच हमें दी गई है और हर हॉस्पिटल इसको फॉलो करता है। ये जो चेकलिस्ट है ये हमें याद दिलाती है कि हमें किस तरीके से पेशेंट की देखभाल करनी है, किस तरीके से पेशेंट को ट्रीटमेंट देना है। और चलिए फिर हम जानते हैं कि हमारा सबसे पहले चेकलिस्ट के बारे में, जो है हमारी पेरिफेरल आईवी कैनुला। पेरिफेरल आईवी कैनुला का मतलब होता है पेरिफेरल, जो हम एक आईवी लाइन पेशेंट को प्रोवाइड करते हैं पेशेंट को सही तरीके से ट्रीटमेंट पहुंचाने के लिए और मेडिसिन पहुंचाने के लिए। जानेंगे कि हमें इंसर्शन केयर बंडल क्या होता है। इंसर्शन केयर बंडल का मतलब पेशेंट को आईवी कैनुला लगाने से पहले हमें किन किन चीजों का ध्यान रखना चाहिए। सबसे पहले है हमारा इसमें अवॉइड अननेसेसरी कैनुलाइजेशन। हमें अननेसेसरी पेशेंट को आईवी कैनुला नहीं लगाना है। हमें अपनी सहूलियत के लिए पेशेंट को आईवी कैनुला नहीं लगाना है। अगर हमें जरूरत पड़े तभी हम दूसरा कैनुला लगाएं, वरना हमें एक ही कैनुला लगाना चाहिए। सेकेंड है हमारा इंसर्ट आईवी कैथेटर यूजिंग असेप्टिक टेक्निक। हमें आईवी कैनुला सही तरीके से लगाना चाहिए, असेप्टिक टेक्निक का यूज करते हुए लगाना चाहिए। असेप्टिक टेक्निक्स का मतलब हमें प्रॉपर हैंड वॉशिंग करनी चाहिए, ग्लव्स पहनने चाहिए और जितने भी इक्विपमेंट्स यूज किए जाते हैं सही तरीके से इस्तेमाल करके आईवी कैनुला लगाना चाहिए। फिर है हमारा डिसइंफेक्ट इन स्किन विद स्पिरिट अल्कोहल बेस्ड सोल्यूशन एंड अलाउ इट टू ड्राई। हमें आईवी कैनुला लगाते टाइम उस एरिया को डिसइंफेक्ट करना है, या तो हम स्पिरिट का यूज करें या हम अल्कोहल बेस्ड सोल्यूशन का यूज करना चाहिए और उसको लगाने के बाद ड्राई होने के लिए छोड़ देना चाहिए। फिर है हमारा डोंट टच द साइट आफ्टर क्लीनिंग इट। हमें आईवी कैनुला हम जिस भी जगह पे पेशेंट को लगा रहे हैं उस जगह को क्लीन करने के बाद उसे बार बार टच नहीं करना चाहिए। यूज स्टेराइल ड्रेसिंग। हमेशा हमको कैनोफेक्स या हम जो भी चीज यूज कर रहे हैं आईवी कैनुला को सिक्योर करने के लिए वो स्टेराइल ही होनी चाहिए। रिकॉर्ड डेट एंड टाइम ऑफ द इंसर्शन ऑन कैनुला साइड एंड इन फाइल। हमें पेशेंट का आईवी कैनुला लगाने के बाद उस पर डेट और टाइम रिकॉर्ड करना है और हमें फाइल में भी ये मेंशन करना है। मेंटेनेंस ऑफ केयर बंडल मतलब कि हम आईवी कैनुला इंसर्ट करने के बाद उसका किस तरीके से मेंटेनेंस करते हैं। फिर हम जिस भी तरीके से उसको मेंटेन करते हैं उसके आगे हम यस और नो का टिक लगाते हैं। फिर है हमारा रिव्यू नीड फॉर कैनुला ऑन डेली बेसिस। क्या हमारे कैनुला को रिव्यू की जरूरत है डेली बेसिस पे? अगर हम उसको रिव्यू करते हैं डेली बेसिस पे तो हम यस लिखेंगे, हम टिक करेंगे, और अगर हम उसको नहीं रिव्यू कर रहे हैं तो हम क्रॉस का साइन बनाएंगे। फिर आता है हमारा इंस्पेक्ट कैनुला ऑन डेली बेसिस फॉर एनी साइन ऑफ इन्फेक्शन। हमें जो आईवी कैनुला हमने इंसर्ट किया है उसको इंस्पेक्ट करना है, उसको देखना है कि किसी भी तरीके का हमको साइन ऑफ इन्फेक्शन तो उस कैनुला वाली जगह पे नहीं मिल रहा है। अगर हमें किसी भी टाइप का रेडनेस या स्वेलिंग या फिर वॉर्मनेस हमें फील होती है तो हमें टिक करना है। अगर हमने इंस्पेक्ट कर लिया है अपना कैनुला तो हम उसको टिक करेंगे, और अगर हमने उसको नहीं इंस्पेक्ट किया है तो हम क्रॉस का साइन लगाएंगे। फिर है हमारा यूज असेप्टिक टेक्निक फॉर डेली केयर, हैंड हाइजीन बिफोर असेसिंग द डिवाइस एंड डिसइंफेक्ट कैथेटर हब। अगर हम अपने आईवी कैथेटर को रिव्यू कर रहे हैं, उनको डेली बेसिस पे रिव्यू कर रहे हैं, तो हमको असेप्टिक टेक्निक का इस्तेमाल करना चाहिए। जैसे कि हमें हैंड हाइजीन करनी चाहिए कैनुला को रिव्यू करने से पहले, और कैथेटर हब को हमें क्लीन करना चाहिए। डिसइंफेक्टेंट से हमें अपने कैथेटर हब को क्लीन करना चाहिए। अगर हम ऐसी टेक्निक यूज करते हैं तो हमें यस करना है, हमें क्रॉस का सिंबल लगाना है, और replace cannula in a new site after 70 to 96 hours or earlier if clinically indicated। अगर हमारा कैनुला 72 से 96 आवर्स में हम चेंज करना होता है, और अगर कुछ भी क्लिनिकली इंडिकेटेड जैसे कि हमें किसी भी टाइप का इन्फेक्शन मिलता है या तो स्वेलिंग मिलती है
या फिर रेडनेस मिलती है, पेन मिलता है उस प्रॉपर साइड पे, उस पर्टिकुलर साइड पे, तो हम उस कैनुला को इस टाइम पीरियड से पहले भी रिप्लेस कर सकते हैं। अगर हम कैनुला को रिप्लेस कर रहे हैं 72 आवर्स से पहले, तो हमें यस करना है, उस नहीं तो क्रॉस का हमें सिंबल लगाना है। फ्लशिंग प्रोटोकॉल्स। फ्लशिंग प्रोटोकॉल्स का मतलब है कि हम आईवी कैनुला को किस किस समय फ्लश करना चाहिए। आफ्टर इंसर्शन ऑफ कैनुला, अगर हम आफ्टर इंसर्शन ऑफ कैनुला को फ्लश करते हैं तो हम टिक करेंगे, अगर हम फ्लश नहीं कर रहे हैं तो हम क्रॉस करेंगे। आफ्टर एवरी यूज ऑफ 4 to 6 आवर्स, हमें हर 4 से 6 घंटे के बाद कैनुला को फ्लश करना है। अगर हम ऐसा करते हैं तो हम टिक करेंगे, नहीं तो फिर हम क्रॉस का सिंबल लगाएंगे। क्लोज स्पॉट यूसेज, कैनुला में मेडिसिन इंसर्ट करने के बाद या कोई भी चीज हमने ट्रीटमेंट प्रोवाइड करने के बाद उसका सही तरीके से पॉट का बंद करना है। हमें कैनुला का जो कैप होता है उसको सही तरीके से बंद करना है। अगर हम ऐसा करते हैं तो यस करेंगे, नहीं तो फिर हम क्रॉस का सिंबल लगाएंगे। धन्यवाद। आपको अगर वीडियो पसंद आया हो लाइक करें और इसको सब्सक्राइब करना ना भूलें। नमस्ते।